बेस ऑफ मैथमेटिक्स में तुम लोग को ज्योमेट्री पार्ट 4 है, चैप्टर है कोण एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हो। पहला क्वेश्चन है 90 डिग्री का कोण या समकोण किसे कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। पर्यायवाची शब्द है, जैसे हवा का पवन होता है ना, उसी ढंग से 90 डिग्री का अर्थ होता है समकोण और समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण या समकोण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। मान लो ये एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो देखो ये अगर ऐसे हम करेंगे, ये एक सरल रेखा पर ये दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है ना, ऐसे कर देंगे तो ये तिरछी खड़ी हुआ, सीधा नहीं है। तो ऐसे करेंगे तो इसका अर्थ हुआ नीचे वाली सरल रेखा पर ऊपर वाली सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो 90 डिग्री का कोण का परिभाषा है जब दो रेखाएं, मतलब दो ढंग से इसको बोल सकते हैं, पहली पंक्ति बोल सकते हैं इस ढंग से, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, दो सरल रेखाएं, इसमें ऊपर वाला को एक सरल रेखा मानो, नीचे वाला को एक सरल रेखा। तो तुम लोग बोलो तो मार्कर को सरल रेखा मानो, इस लीड कलम को भी सरल रेखा मानो। तो ये सरल रेखा इस पर खड़ी है कि नीचे वाला उस पर खड़ी है, दोनों एक दूसरे पर खड़ी है, देख लो, है ना। ऐसे करेंगे तो नीचे वाला पर ऊपर वाला खड़ी है, ऐसे करेंगे तो ये नीचे आ गया, यानी दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच में बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। परिभाषा समझ गए ना। देखो परिभाषा हो गया, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण या समकोण कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो तो AB सरल रेखा पर CA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो दोनों के बीच बनने वाला ये कोण हो गया तुमको 90 डिग्री का कोण या समकोण। दूसरे चित्र में देखो, BA सरल रेखा पर CA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण हुआ। ऐसे चित्र बनाओ या ऐसे, इसमें चित्र कई ढंग से बन सकता है, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं।
ध्यान से इस चित्र को देखो। यहाँ AB सरल रेखा पर CA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए दोनों के बीच बनने वाला ये कोण CAB या BAC 90 डिग्री होगा। दूसरे चित्र में देखो, ये चित्र है ना जी, इसी को घुमा करके हम दिखलाते हैं। इसमें देखो, AB सरल रेखा पर CA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए दोनों के बीच बनने वाला ये कोण 90 डिग्री हुआ। इसी को ऐसे इसमें घुमा दो। मिल गया ना चित्र। फिर यहाँ पर देखो, इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे इसको देखो 90 डिग्री, मतलब इसमें भी कहेंगे AB पर AC बिल्कुल सीधा खड़ा है। AB पर AC बिल्कुल सीधा खड़ा है ना। फिर ये देखो, ऐसे भी 90 डिग्री का चित्र बनेगा। ये इसमें ऐसे कर दो, मिल रहा है ना। इसमें फिर ऐसे कर दो, तो इस ढंग से 90 डिग्री का कोण हम लोग दिखा सकते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, जैसे मतलब इसको ऐसे भी कर दो। ऐसे किसी भी सूरत में AB पर CA खड़ा है या AC पर BA खड़ा है, या दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री कोण कहेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? तो सभी चित्र में बिंदु A पर कोण बन रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ कोण BAC या CAB बराबर 90 डिग्री। तो तुम लोग 90 डिग्री का कोण या समकोण किसे कहते हैं, चित्र सही समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो मान लो ये कोई बिंदु है A, इसके चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो इस बिंदु से हम लोग एक सरल रेखा गुजारेंगे। मान लो ये BC सरल रेखा है, फिर BC सरल रेखा पर बिंदु A से एक सीधी सरल रेखा खड़ी करेंगे। ये बिंदु हुआ इतना, इस पर ध्यान दो। बिंदु A के चारों ओर कितना कोण बनता है? तो बिंदु A देखो, AC सरल रेखा पर DA बिल्कुल सीधी खड़ी है। ध्यान से देखो, इतना ही पर ध्यान दो, AC और DA। AC सरल रेखा पर DA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है। अभी बतलाए हैं, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर इधर भोला जाओ, इधर देखो BA सरल रेखा पर, BA सरल रेखा, इसको भोला जाओ। BA सरल रेखा पर DA सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो इसका मतलब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी हो गया तुमको कितना, ये भी हो गया 90 डिग्री। इसको अगर उल्टोगे ना, एक चित्र बनाकर अलग से दिखलाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, BA सरल रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये भी 90। AC पर DA खड़ी है, तो ये भी 90। और ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा? इस चित्र को देखो,
ये 90 डिग्री कोण DAC, ये 90 डिग्री, फिर DAB ये भी 90, क्योंकि AC पर DA बिल्कुल सीधी खड़ी है और BA पर DA बिल्कुल सीधी खड़ी है। इसको अगर हम उलट देंगे, बोर्ड को तो नहीं उल्टा जा सकता है, E आ गया ऊपर। अब देखो तो ये B है, ये A है, तो EA सरल रेखा AB सरल रेखा पर बिल्कुल सीधी खड़ी है, यानी ये BA सरल रेखा चित्र को कागज में उलट दिए हैं। BA पर EA, BA पर EA बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये कोण 90 होगा, तो ये भी 90 हो गया। इसी तरह फिर ध्यान दो, इसको ऐसे करें, EAC यानी ऐसे, EA पर देखो CA बिल्कुल सीधी खड़ी है, ऐसे था हम ऐसे कर दिए, यानी EA सरल रेखा CA पर देखो, EA CA पर बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये भी 90, यानी ये भी 90 डिग्री होगा। इसका अर्थ हुआ एक बिंदु A है, इसके चारों ओर का ये कोण कितना हो गया, जोड़ लो तो 90, 180, 90, 180, ऊपर में 180, नीचे में 180 या 180, 360। तो एक बिंदु के चारों ओर कितने कोण होते हैं, 360 डिग्री। चित्र से समझ गया न कैसे होता है, तो इसका आंसर होगा एक बिंदु के चारों ओर कितने डिग्री का कोण होता है, तो एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है, इसको याद रखना। ये पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में। इसको समझ गया ना अच्छी तरह। लास्ट क्वेश्चन, एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही ओर के कोण कितने डिग्री के होते हैं। तो एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु, मान लो कोई सरल रेखा ले लेते हैं, इस पर कोई बिंदु A भी एक सरल रेखा लिए, इस पर एक बिंदु C ले लिए, तो एक सरल रेखा पर स्थित AB सरल रेखा पर स्थित बिंदु C है, तो एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही ओर के कोण कितने डिग्री के होते हैं। एक ही ओर का कोण का अर्थ हुआ या तो ये कोण, एक ही ओर ऊपर की ओर है, या ये कोण हुआ, दोनों में से कोई एक ले लो। एक बिंदु, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदु के एक ही ओर के कोण कितने होते हैं, तो ये कितना होगा। इस सरल रेखा पर एक सीधी सरल रेखा खींचो, ये D। अब ध्यान से देखो, सीधी सरल रेखा पर DC सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो बीच में बनने वाला कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो CB पर DC चूंकि बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए ये कोण होगा 90 डिग्री का। पुनः इस ओर देखो, यहाँ AC सरल रेखा पर DC सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसलिए ये भी कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो तो AB सरल रेखा पर स्थित बिंदु C का एक ही ओर का कोण कितना हुआ, 90, 90, 180 होगा। इसी तरह मान लो ये ऊपर की ओर लिए, अगर हम लोग नीचे की ओर ले तो यहाँ से ये बिल्कुल सीधा खींचेंगे, तो इसको घुमाएंगे, इसी में देख लो, इसको ऐसे कर दिए तो नीचे की ओर,
ऐसे करेंगे तो इस पर ये बिल्कुल सीधी खड़ी है 90, इस पर ये सीधी खड़ी है तो ये 90। इसको ऐसे कर दो तो 90 90 180 हुआ। इसका अर्थ हुआ एक ही सरल रेखा पर स्थित बिंदु के एक ही ओर के कोण कितने डिग्री होंगे, तो 180 डिग्री। चित्र ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लो ये एक सरल रेखा है MN, एक बिंदु है तो इसके चारों ओर का कोण मान लो ये बिंदु O है तो ये भी 180 डिग्री होगा। अगर मान लो ऐसे खींचते हैं, PQ सरल रेखा है, कोई बिंदु S ले लेंगे, एक ही ओर का कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री का होगा। कैसे होगा, तो ऐसे खींच देंगे तो ये 90 ये 90, इसमें यहाँ से एक बिल्कुल सीधी सरल रेखा खींचेंगे तो ये 90 ये 90 90 90 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग समझा। एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही ओर के कोण 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर लिख दिए हैं। एक सरल रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही ओर के कोण 180 डिग्री का होता है। मान लो ये कोण 180 डिग्री का है तो इसको कैसे लिखेंगे, बिंदु C पर कोण बन रहा है और एक ही ओर का कोण है तो C बीच में आना चाहिए, तो लिखेंगे कोण ACB या BCA बराबर 180 डिग्री। ऐसे भी जैसे दिया हुआ है ना, मान लो ये दिया हुआ है PQ, कोई बिंदु S ले लो तो ये कोण को कैसे लिखेंगे, 180 डिग्री हुआ तो लिखेंगे को बिंदु S पर बन रहा है तो कोण PSQ, देखो S बीच में आ गया है, या कोण QSP बराबर 180 डिग्री। तो तू लोग ये तीनों क्वेश्चन का आंसर समझ गया ना चित्रा। अब कोण के भेद अगले पार्ट में बतलाएंगे।